हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को होने वाला है, जिसमें बहुत ही कम दिन बचे हैं, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाएं और ये जो एक एग्ज़ाम है ये आपका क्लियर हो जाए, जिससे के लिए आप एक स्टेयर अप हो जाएं। ठीक है, तो सीटेट का बेसिकली जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको सबको पता ही है। ये जो एग्ज़ाम है ये 2 hours 30 minutes का होता है, यानी कि अराउंड 150 मिनट्स का होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। पेपर 1 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करनी होती है। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, आसमीज़, पंजाबी, जो भी आपको प्रेफरेंस है। ठीक है, और ईवीएस आता है। तो भाई अब हम इतने कम दिनों में ऐसा क्या करें या क्या पढ़ें, या हमने अभी तक भाई प्रिपरेशन की ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया है कि ये हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अब भाई ये ऐसा पॉइंट है फर्स्ट थिंग कि 5 जुलाई को बहुत एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन है। तो अभी आप मान के चलिए कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा ही, बिकॉज सीटेट ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ठीक है, और जिस हिसाब से अभी कोरोना की वजह से सब लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, पर आप कॉन्ट्ररी ये भी देखिए कि लॉकडाउन हट गया है ऑलमोस्ट। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हो भी जाए, 50-50% चांसेस है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, बीच में अभी अब छोड़ के मत बैठ जाइएगा कि पोस्टपोन हो जाएगा या ये हो जाएगा। आप अपना फुल ऑन 100% दो, जिससे कि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप इस टाइम पे ये मत फोकस करना कि भाई मुझे तो 150 के 150 ला के रहूँगा, मैं तो भाई 140 130। आपको बस इतना करना है कि ये क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम। इसके नंबर कहीं नहीं जोड़े जाते हैं आगे। आप चाहे केवी में अप्लाई करें, नीट में या एनवीएस में, या कहीं पे भी आप यूपी के एग्ज़ाम के लिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको बस इसे क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए कितने मार्क्स चाहिए भैया? हमें 90 मार्क्स चाहिए हैं, और SC ST OBC के लिए हमें 82 मार्क्स चाहिए। तो आपको बस इतना ही फोकस करना है कि मेरा ये क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो इसकी स्टेयर है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर के लिए क्वालिफाई हो सकूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? CDP में भाई हमें क्या करना है? 30 क्वेश्चंस आते हैं CDP में, यानी कि मतलब वैसे तो हर सब्जेक्ट में ही 30 आते हैं, जिसमें 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आएगा और 15 मार्क्स की ही आपकी पेडागोजी आती है। अब हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो CDP में आपको सिर्फ 3 चीज़ें रट के जानी है: पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की की थ्योरी। ये 3 थ्योरी तो आपको करनी ही करनी है, गांठ बांध लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इन तीनों थ्योरीज़ के वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आप इजीली बस वो 3 वीडियोस देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज आप चाहो तो लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना के एक बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास बुक हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए और इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से 15 मार्क्स का जो कंटेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बचा हमारा 15 मार्क्स की पेडागोजी। अब यहाँ पे क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती ही आती है। ठीक है, और जो है पेडागोजी वो सिमिलर ही आती है, ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से पेडागोजी का कुछ प्रिपेयर करना है। सेम टाइप की पेडागोजी आती है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा भी अगर आपके पास कोई है प्रैक्टिस सेट तो आप वो भी लगाएंगे। आप इतना करिएगा कि रोज़ आपको 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने ही करने हैं, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा आपका, अगर आप आज से ही स्टार्ट करेंगे तो। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेट थे, एक अरिहंत का था प्रैक्टिस सेट, और एक मेरे पास R अग्रवाल का प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट थे। वो मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के 2011 से सारे पेपर सॉल्व करके मैं गई थी। R अग्रवाल में अगर आप CDP सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको कोई और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जो आपके क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं उसमें पीछे आंसर्स रहते हैं, वहाँ पर जाके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये एक हमें सबसे पहली चीज़ करनी है, हमें रोज़
2 प्रैक्टिस सेट लगाने ही लगाने हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चाहे तो आज आप 1 लगा लीजिएगा, कल से हम रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे ही लगाएंगे विदाउट स्किपिंग, ठीक है। फिर आते हैं हम मैथ्स में। मैथ्स से भाई बहुत लोग घबराते हैं कि मैथ्स कैसे होगा, मैथ्स ये कुछ भी नहीं आता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई अगर आपका आंसर सही है तो आपको पता है भाई ये 100% सही है, इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरना है, पैडागोजी सबकी सेम आएगी, तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने ही पड़ेंगे। फिर है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश ली है तो आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज या लैंग्वेज 1 और 2 में 15 मार्क्स के तो आपका अनसीन पैसेज आ जाता है, ठीक है। उस अनसीन पैसेज में ही 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ग्रामर के पूछ लिए जाते हैं, बाकी पूरा अनसीन पैसेज में से ही आपको आंसर मिल जाता है। बाकी के जो होते हैं 15 मार्क्स वो आपकी पैडागोजी आती है। पैडागोजी आपको सॉल्व करने से ही आएगी, जब तक आप पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, आपको नहीं आएगी, ठीक है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। पैडागोजी सॉल्व करते टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एज अ टीचर सोचना है कि मैं भाई टीचर हूँ तो मैं किस तरह से पढ़ाऊँ, या क्या ऐसा बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा बच्चे को वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहे और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप एज अ टीचर सोचोगे तो बहुत आसानी से आप पैडागोजी के क्वेश्चंस को निकाल लोगे, ठीक है। फिर भी हम ग्रामर में जो हिंदी है उसमें आप समास और संज्ञा और निपात, सिर्फ ये 3 टॉपिक आप करके चले जाना। समास, संज्ञा, निपात, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर ही आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ग्रामर के पूछते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव कर लीजिएगा, ठीक है। और टेंसेस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब अनसीन पैसेज या फिर अपठित गद्यांश को बहुत लोग सोचेंगे कि भाई हम कैसे सॉल्व करें, टाइम भी कम होता है, पढ़ना पड़ेगा पैसेज और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने एक अनसीन पैसेज को कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब आते हैं हम ईवीएस में। ईवीएस में सेम 15 मार्क्स की पैडागोजी आ जाएगी। 15 मार्क्स का जो कंटेंट आता है वो प्योरली बेस्ड आता है 5th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट जो 2018 को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलकोंडा फोर्ट को कौन सी डायनेस्टी थी कि ने रूल किया था। जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है आंसर, गोलकोंडा फोर्ट के बारे में दिया है लेकिन कौन सी डायनेस्टी थी उसके बारे में नहीं दिया है। लेकिन आपको वहाँ से भी आप क्या करना है, रिलेट करके क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। 5th क्लास के एनसीईआरटी तो आपको करके जानी ही पड़ेगी, तभी ईवीएस आपका सॉल्व होगा। इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड भी 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। 3 वीडियोस में मैंने पूरा ईवीएस का टॉपिक कवर कर दिया है। 15-15 मिनट का वीडियोस होंगे, आप बैठ के उनको देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, बैठ के देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये थी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके लिए दी हैं। सारे वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस ना करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई एम हेयर टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।